नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज, खबर वाराणसी से। हम लोग पोलाइटली लेके गए और उसके बाद अच्छा हाँ हाँ हम लोग करका रहे किसी मौके फोटो हमारे पास में और इसमें तो 4 लोग जो भी हो ये सब्जियां आ जाए और इसको किनारे कर लें, सब्जियों को किनारे कर लें। और इसकी समस्याओं को सुन लिया गया है और आपकी समस्याएं डीएम साहब तक पहुंचाई जा रही हैं। अगर कोई और दिक्कत आती है तो आप लोग पर्सनली हमसे मिल करके जो 2-4 लोग हों उसमें से जो समिति के अध्यक्ष हों और महामंत्री हों ये मिल करके हमसे अपनी समस्या अवगत कराएंगे, उनको डीएम साहब तक मिलवा दिया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये आप ही की सब्जी मंडी के लिए नहीं है, ये पूरी सब्जी मंडी बनारस के लिए आदेश है। लेकिन अगर आपकी समस्या है सब्जी नहीं बिक रही है तो नुकसान होगा ही। कच्चा माल है और बाकी हम लोग पीछे चले जाइए, 2-4 लोग आ जाए और सब्जियों को तत्काल हटवाए। यहाँ से हट जाइए प्लीज, आप लोग लॉकडाउन मान लो थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि जेल के लिए हम लोग सब यहाँ किसान अपने शिकायत कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग इनका नंबर ले लीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए, आप सीधे बात करिए ना। ये आप समझिए कि आप एक मंडी चला रहे हैं, किसानों का वो कर रहे हैं, वो नहीं है कि यहाँ चले आए वो कर दिए। लड़कपन नहीं है, लड़कपन नहीं है, किसी के रोजी रोजगार से जुड़ा मसला है। लड़कपन नहीं है, 4 लोग करते चले गए। नहीं तो हम लोग कुछ कहा नहीं कि किसान लोग अपने तो सब ले उल्टे चला दे, लेकिन साहब अभी कहीं सकता हो गया। ये थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। चलिए अब आप लोग पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा इनके माध्यम से।
मंडी उपाध्यक्ष लमही मंडी उपाध्यक्ष रामजी पाल। क्या यहाँ पर यहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब हमको आने से पहले किसान लोग समय से आधे घंटे पहले मंडी खोल दिए थे, हम घर से नहीं आए थे। इसके बाद चौकी इंचार्ज साहब हमको चौकी को बुला के बैठा दिए। सहमति से किसान लोग आके खोल दिए थे। हाँ, हम नहीं आ पाए थे और किसान लोग आके सब्जी लगा दिए थे। इससे चौकी इंचार्ज साहब हमको बुला के बैठा दिए चौकी पर। और इसके बाद किसान अपना सब्जी ले आकर रोड पर फेंकने लगे, वहाँ बैठाने लगे। तो आपको सूचना मिला तो आप यहाँ पर उपस्थित हुए। और आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लमही सब्जी मंडी में सबसे बड़ी दिक्कत है भीड़ की, जिसकी वजह से प्रशासन से हम बात करते हैं तो लोग एक दूर खा रहते हैं कि देखिए मीडिया भी लिख रहा है बार बार, लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा जितने दुकानदार हैं इसको फॉलो आप लोग करो तो हम लोग भी जवाब दे पाएंगे, नहीं तो देखिए अननेसेसरी जवाब नहीं दिया जा पाता। तो थोड़ा सा उसके लिए कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो और करो। ये आप लोग अपने लेवल में कर सकते हो, ना प्रशासन कर सकता है, ना हम लोग कर सकते हैं, ना प्रेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग कुछ करोगे तो ये दिक्कतें नहीं है और हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं संतोष सिंह, IT सेल अध्यक्ष, वाराणसी व्यापार मंडल। सर यहाँ पर किस तरह का देखिए, जो समय परिवर्तन बार बार किया जा रहा है उससे काफ़ी काम धंधों में दिक्कत आ रही है और आज किसानों के लिए भी यही चीज़ जो है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के रूप में सामने आई कि उनकी सब्जियां ख़राब हो जा रही हैं। जो टाइमिंग पहले था सवेरे 3 से 6 वाले में, उसमें क्या था कि सवेरे सवेरे सब्जियां जो है रिटेल मंडियों में चली जाती थी और रिटेल मंडी से सारी जगह जो है बिक जाती थी। अभी जो टाइमिंग जो 8 बजे सुबह किया गया है, इससे हो रहा है कि सब्जी रिटेल में कब बिकेगी। अभी जो टाइम दिया गया है कितने बजे से कितने बजे तक? अभी सुबह जो 8 बजे से लेके जो टाइमिंग दिया गया है 2 बजे तक का, वो टाइमिंग जो है होलसेल मंडियों से उठ के जब जाएगा रिटेल में तो रिटेल की सब्जियां बिकेंगी कब। जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो की गई है, इससे दिक्कतें ये बढ़ रही हैं कि सारा बिजनेस का मॉड्यूल बिगड़ गया है, जिसको लेकर वाराणसी व्यापार मंडल की तरफ से जिलाधीश महोदय को शनिवार को ज्ञापन दिया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों से डिमांड भी की गई थी कि उसको रोस्टर वाइज जो 7 से 2 का इनिशियल चीज़ों का नॉन इनिशियल 2 से 7 का टाइम जो है वो किया जाए, ताकि भीड़ भी न बढ़े और सारे व्यवसायियों को काम करने का मौका मिले, चाहे वो सब्जी मंडी का हो, चाहे जूते चप्पल वाले हों, चाहे गारमेंट वाले हों। उसी का दिक्कत ये रहा कि आज सारे जो है किसानों के लिए, जो किसान रात को लेकर अगर सब्जी आता है, सवेरे बेच के अपने घर पहुंच जाता है, दोपहर में उसको दिक्कत नहीं होती है। उसकी परेशानी को लेकर आज लम्हे सब्जी मंडी में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। और आप लोग कितने कौन सा टाइम देना चाहते हैं आप? 4 से 11 किसानों का 4 से 11। यहाँ जो होलसेल मंडियों का है, डीएम साहब से अभी हमारी बात हुई है। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने ये सारे प्रकरण पर उनसे बात की है और उन्होंने ये कहा है कि शाम तक इसके बारे में कोई ना नया निर्णय जो है वो ले लिया जाएगा। फुटकर सब्जी मंडी 4 से 11 समय चाहिए। मृत्युंजय सोनकर, अध्यक्ष मीरापुर बसें उद्योग व्यापार मंडल। और आप रामजी भाई, लमही सब्जी मंडी के अध्यक्ष। ये क्या है, कैसा यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है? ये प्रदर्शन थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से हो गई है। 2 दिन पहले चौकी इंचार्ज साहब और डीएम साहब का जो आदेश था कि मंडियाँ 8 से 2 बजे तक खुलेंगी, इन लोगों को मालूम नहीं हो पाया और इस वजह से थोड़ा सा पहले लोग 6 बजे ही आ गए थे, जिसमें कि चौकी इंचार्ज महोदय ने इनको थोड़ी सी डांट भी लगाई थी कि भाई डीएम साहब का आदेश है 8 से 2, तो पहले मंडी नहीं लग सकती है। उस दिन तो इन्होंने मान लिया, लेकिन आज किसान लोगों ने बहुत पहले आ गया तो इन लोगों को चौकी पर बुलाया गया। इससे क्षुब्ध होकर किसान जो थे कि हमारे मंडी समिति के अध्यक्ष को बैठा लिया गया है, इससे क्षुब्ध होकर सड़क पर उन्होंने अपना सारा सब्जी जो था पलट दिया। पलट कर विरोध किया कि नहीं, हमारे सर्वा अध्यक्ष जी को वापस बुलाया जाए, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं थी। वापस भी आए और ये सफाई भी हो गया और ये तय हुआ कि डीएम साहब के आदेशानुसार ही मंडियाँ खुलेंगी। और चूँकि सारे संगठन, मीरापुर बसें व्यापार मंडल, वाराणसी व्यापार मंडल, सभी लोगों ने कल ही डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया था कि मंडी का समय सुबह 5 से 8 किया जाए, क्योंकि किसानों के लिए 2 से 8 का जो समय बहुत कष्टकारी है। हर किसान जो चाहता है कि धूप होने से पहले ही मेरी माल बिक जाए, जिससे कि फड़िया और आम जो फुटकर व्यापारी वो माल को खरीद के ले जाकर बाहर बेच सके। तो इस सिलसिले में बातचीत हुई आज शाम तक, जहाँ तक उम्मीद है कि डीएम साहब अपने
नया आदेश पारित भी करेंगे मंडी समिति के लिए, सब्जी मंडियों के लिए कि मंडी का समय सुबह 5 से 8 किया जाए, 4 से 8 किया जाए। मैं सत्येंद्र कुमार पाल जी, मैं किसान हूँ। जी सर। जी, आज क्या हुआ है? आज ये हुआ सर, मैं सब्जी थोड़ा पहले ला दी। अब कोई 7 बजे समय, अगर 6:30 बजे आ गया। कितने बजे लाए थे सब्जी? 6:30 बजे। 6:30 बजे? 6:30 पौने 6:15 बजे, इतना ही। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सर 7 बजे है। अच्छा, तो हम लेके कहाँ जाएँ? वही लेके आए तो वहाँ से ये सब हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ चौकी इंचार्ज वहाँ से 2 सिपाही भेजे, तो अध्यक्ष जी से पूछे, अध्यक्ष जी को फिर बुलाए चौकी पर। फिर उसके बाद यही वहाँ उनको बैठाए, विरोध, हाँ उनको जेल भेजने के लिए, कार्रवाई करने के लिए बोले। इसी के विरोध में हम लोग लेके सर। ये सब्जियों में कितना नुकसान हुआ होगा आप लोग का, कुछ बता सकते हैं? तब वो लाख रुपये सर लगभग होगा। कितने किसान रहे होंगे लगभग? अरे किसान 200 रहे होंगे। तो ये टाइमिंग के विरोध में आप लोग थोड़ा सा सर टाइम देखिए ये सर्विस नहीं है, ये नौकरी नहीं है। किसान 10 मिनट आगे पीछे घर से निकलता ही है, कोई आगे कोई पीछे आ गया तो इससे क्या होता है? कोई अपराध थोड़ी कर रहा है यहाँ पर, आगे सब्जी बेच रहा है। कहाँ की घटना है ये? लम्हे की है। हाँ, लम्हे सब्जी मंडी की। थाना कौन पड़ेगा? थाना चोला, थाना कैंट। हाँ, अब अपना परिचय दें आप। मैं आशीष कुमार जायसवाल। आशीष जी, आप जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? धरना प्रदर्शन यहाँ सब्जी की जो है बिक्री होती है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हुआ। उसको हम लोग ने फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन किसानों की सब्जियां नहीं बिक रही थी। उसके बावजूद भी अगर पुलिस वाले यहाँ से मंडी अध्यक्ष को उठा लेते हैं, रामजी पाल को, तो इसके लिए किसान लोगों ने बौखलाया कि क्यों उठाए, और जिसकी वजह से फिर वहाँ पर छोड़ नहीं रही थी पुलिस की, नहीं ये सब नहीं होगा, वो सब नहीं होगा। इस तरह से कहने से उन लोगों को लगा कि ये लोग पुलिस लोग बात नहीं मानेंगे, और टाइम टेबल का जो है कि ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। हम लोगों को सब्जी में बेचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसान भी है, किसान लोग तो एकदम उबिया गए हैं। आप लोग तो समय निर्धारित कर दिया गया है, इसके बावजूद भी आज देख रहे प्रदर्शन हुआ। आज समय निर्धारित कर दिया गया, तो उस समय पर भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन सब्जी मंडी है 1 घंटा पहले खुल गई। खुलना चाहिए था, 8 बजे का आदेश है, लेकिन 1 घंटा पहले खुल जाने से पुलिस ने जो है कि हाँ यहाँ के अध्यक्ष को बुला करके बोला कि आप 1 घंटा पहले मंडी खोल दिए हैं, इसके लिए जो है सब्जी बेचने में आप लोगों को दिक्कत होगा, या तो मंडी बंद कर दीजिए या तो फिर डीएम का आदेश का पालन कीजिए।